जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी तो ये आज का पहला मॉडल पेपर आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। जिसके अंदर हम जीके के प्रश्न, जीएस के प्रश्न, गणित के प्रश्न और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल एग्जाम वाला पेपर लेके आया हूं। जिस भी स्टूडेंट के दोस्तों 18 दिसंबर से दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो स्टूडेंट तो स्पेशली इस क्लास को जरूर देखे। पूरा पेपर एग्जाम जैसा है, पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, 50 नंबर की जीके जीएस आएगी दोस्तों, और दोस्तों 15 नंबर की गणित आएगी और 10 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर के मिलेंगे, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, और 90 मिनट मिलेंगे। ये तो चीज आपको पता ही होगी। चलिए पहला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना मूर्ति किसकी बनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। बताएंगे आप लोग इसका आंसर। कौन बताएगा इसका आंसर? सबसे पहले मुझे कौन बताएगा कि मोहनजोदड़ो की दोस्तों खोज किसने की थी? दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? कौन बताएगा इसकी खोज किसने की थी? दोस्तों बताइए। इसकी खोजकर्ता का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। इसका आंसर आएगा कांस्य, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। हालांकि इसकी खोज 1922 में हुई थी, ठीक है, लेकिन नाम आप बताओगे किसने की थी दोस्तों, ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताइए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फेवरेट क्वेश्चन है भाई साहब, ये ध्यान रखना। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करेंगे। पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। आपको यहां से एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलने वाले दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखो दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा दोस्तों राजस्थान में दोस्तों। कहां पर है? राजस्थान में। और इसका दोस्तों एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया दोस्तों। इसका निर्माण किसने किया था? ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गौरी का गुलाम था, आप सभी को पता होगा दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम ध्यान रखना है। इसको अढ़ाई दिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों गौरी के कहने पे 2.5 दिन में इसको तैयार करवाया था बनवा के, ठीक है, इसीलिए इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। कजली तीज किस राज्य का एक भारतीय सांस्कृतिक त्योहार है? बताएंगे आप लोग। आज से क्लास आपके स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों, ठीक है। पहला मॉडल पेपर है दोस्तों। जो भी है सारे मॉडल पेपर अटेंड करके एग्जाम में जाएगा, उसको एग्जाम में कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा। बताएंगे आप लोग। कजली तीज दोस्तों राजस्थान का है, ध्यान रखता हूं, ऑप्शन नंबर सी। देखो जीके जीएस में आपको पकड़ बनानी है, और पकड़ के लिए दोस्तों 25 क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके के ही आएंगे, ध्यान रखना। इसलिए स्टैटिक जीके पर ज्यादा फोकस करना। झाली किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो आप लोग कहोगे गुरुजी ये हिमाचल प्रदेश का दोस्तों, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है? मटकी। तब तक ये तो आपको आंसर करना कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं एक और बता देता हूँ, जिससे अब मध्य प्रदेश के कुछ इंपोर्टेंट लोक नृत्य बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में जैसे आप ध्यान रख सकते हैं, एक लोक नृत्य है जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, लहंगा नृत्य हो गया, बहुत पूछा जाता है लहंगा, ठीक है, लहंगा हो गया। फूलपति। आप मुझे मटकी लोक नृत्य किस राज्य का बताएंगे? अगर मैं यहीं पे बता दूंगा फिर तो आंसर ही पता चल जाएगा। आप लोग मुझे बताएंगे मटकी किस राज्य का। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने टिक करवा दिया, डी ऑप्शन है। फुगड़ी नृत्य आमतौर पर निम्न में से किस त्योहार के दौरान किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो फुगड़ी नृत्य ना किस राज्य में किया जाता है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि जो फुगड़ी नृत्य है किस राज्य में किया जाता है। दोस्तों ये किया जाता है दोस्तों गणेश चतुर्थी के त्योहार के पर दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, देखो 2023 में भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ाया था दोस्तों। स्टूडेंट करके भी आए थे और उनका सिलेक्शन भी हुआ है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके, 2023 में मैंने पढ़ाया भी था। निम्न में से कौन सा विकल्प चोल वंश के शाही प्रतीक में शामिल था? देखो चोल वंश, अब चोल वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? इसकी स्थापना विजयालय चोल ने की, ध्यान रखना मेरे भाई, विजयालय चोल। देखो सबसे पहले आपको दोस्तों हर वंश की हर डायनेस्टी के संस्थापक का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो शाही प्रतीक था वो बाघ था। क्या था? बाघ। आपको टिक करना है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वैसे ही मैं 8 बजे ये ग्रुप डी की क्लास लेके आने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग ग्रुप डी एग्जाम की भी तैयारी करें तो भी आप ये क्लास देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ग्रुप डी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं क्लास। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां प्राप्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि यह आर्टिकल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फेवरेट आर्टिकल है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति होगा दोस्तों, यह आर्टिकल 52 कहता है। आर्टिकल 52 क्या कहता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अब देखो राष्ट्रपति के इंपॉर्टेंट आर्टिकल में अगर आपको बताऊं तो आपको एक तो आर्टिकल ध्यान रखना दोस्तों, 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 61 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों बताइए? ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए, कमेंट करके बताइए। ये आर्टिकल क्या है इसमें बताइए। पहले तो इसका आंसर टिक लेंगे, आर्टिकल 72।
राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है आर्टिकल 72। इसमें क्या महाभियोग प्रक्रिया, इसीलिए ये इंपोर्टेंट आर्टिकल है, फेवरेट आर्टिकल है राष्ट्रपति का। महाभियोग यह आएगा यहाँ पे, ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया। इम्पीचमेंट सिस्टम, अगर राष्ट्रपति किस संविधान के किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग प्रक्रिया लाके उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इम्पीचमेंट सिस्टम ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हूं, ये लो क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताएंगे आप लोग, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स को बताना दोस्तों, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, बताना दोस्तों, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसको कहते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या, मकर रेखा, सॉरी मकर क्या, कर्क रेखा है दोस्तों, क्या है दोस्तों यहाँ पे, कर्क रेखा है, क्या है, कर्क रेखा, यहाँ पर क्या, कर्क रेखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या, भूमध्य रेखा, विषुवृत्त रेखा, भूमध्य रेखा, इसको विषुवृत्त रेखा भी कहते हैं, भूमध्य को ही, ठीक है, भूमध्य रेखा को ही दोस्तों विषुवृत्त रेखा कहते हैं, इसका दूसरा नाम लिख रखा है ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर क्या, मकर रेखा है। तो अपना जो भारत है मेरे भाई, अपना जो भारत है वो यहाँ पर बीच में है दोस्तों, यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं, तो कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरी है, तो कर्क रेखा इसका आंसर सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। और भारत में दोस्तों कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है दोस्तों, माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी, ठीक है। तो ये बेसिक सी जानकारी ध्यान रखना, बहुत आपके काम की चीज है, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे, पूरा पेपर सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। निम्न में से किस मिट्टी के साथ खादर एवं बागर शब्द जुड़े हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक क्वेश्चन 100% आता है मिट्टी से, ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों क्या आंसर आएगा, ये जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी से जुड़े हुए हैं दोस्तों। चलिए अब ये क्वेश्चन गणित का लगाएंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति को 6 रुपए में 1 रुपए में 6 रबड़ बेचने पर 40% की हानि होती है, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने रबड़ बेचने होंगे? तो मैंने आपसे कहा है कि रुपए में वस्तुओं का भाग दो, रुपए में हमेशा वस्तुओं का भाग देना है। तो देखो 1 रुपए में कितने रबड़ बेचे उसने, 6 रबड़ बेचने पर उसको क्या हुआ, 40% की हानि हुई, तो उसने सामान कितने पर बेचा है, 60% पर बेचा है। इधर देखिए, अब वो कह रहा 1 रुपए में अब 20% का लाभ यानी 120% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रबड़ बेचने पड़ेंगे दोस्तों? 60 की टेबल से 2 बार और 2 की टेबल से 3 बार, तो उसे 3 रबड़ बेचने होंगे दोस्तों 1 रुपए में, कितने, 3 रबड़ बेचने होंगे, ध्यान रखना, ठीक है, इजीली बना पाए ये प्रश्न बनाएंगे आप लोग। क्वेश्चन शानदार है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस वर्ष में जोड़ी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे 10वीं बताइए, 10वीं अनुसूची बताएंगे आप लोग, ठीक है, हाँ 73वां, हाँ 10, हाँ ठीक है, 10वीं अनुसूची दोस्तों कब जोड़ी गई थी बताइए? तो 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन हुआ था दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, 52वां संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी, ठीक है, हाँ। और जो अगर मैं बात करूं 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी दोस्तों, संशोधन किए गए थे इनके लिए, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा 73वां संशोधन, 73वां संशोधन के तहत। और जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों, वो 74वें संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, 74वें संशोधन के तहत, 1992 का है, ठीक है, 92 का, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखना, इसका आंसर आएगा 1951 यानी पहली अनुसूची जोड़ी, फर्स्ट संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों। और ये 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है बताइए, बताइए, ये भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार, नोट करेंगे, भूमि सुधार किससे संबंधित है, भूमि सुधार। सारे के सारे फैक्ट अच्छे से रट लो, एग्जाम में सारे फैक्ट पूछे गए, इनमें से एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलने वाला है। निम्न में से ओडिशा की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ओडिशा की है महानदी, जो सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? सिहावा की पहाड़ियों से, ये निकलती है सिहावा पहाड़ियों से दोस्तों, ठीक है। गोदावरी दोस्तों महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रिकमेश्वर पहाड़ियों से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, ठीक है, हाँ ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस तारीख को लागू हुआ था दोस्तों बताइए? सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका अनुच्छेद दोस्तों, एक कौन सा बताएंगे, इसका अनुच्छेद कौन सा, सभी स्टूडेंट बताएंगे, वस्तु एवं सेवा कर का अनुच्छेद कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। तो ये लागू हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। देखो जितने भी चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अभी तक आप लोगों ने देखो, अभी तक आपने अटेंडेंस नहीं लगाई है, प्लीज अटेंडेंस लगा दो, लाइक कर लो वीडियो को। आप लोगों के लिए क्लास मैंने स्टार्ट कर दी आज से दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों। हालांकि दिल्ली पुलिस के एग्जाम तो आज से स्टार्ट हो गए, 15 से, ठीक है। देखो अगर हम इस श्रृंखला को ध्यान से देखें दोस्तों, एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट लग रहा है। इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको 6 मिल रहा है, इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको 18 मिल रहा है। 18 छक्के 108 होता है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करोगे। ये कुछ ऐसी सीरीज होती है जो ऑटोमेटिक अपने माइंड में क्लिक हो जाती है, ठीक है। निम्न में से किस
किसे किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो ये ऋषि मुनि कपिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इसका क्या आंसर होने वाला है। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी एनी बेसेंट। ये वो महिला है जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन याद है ना आप लोगों को? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917, कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, कुणबी किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य? बताइए दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। तो गुरु जो कुणबी है ये गोवा का एक लोक नृत्य, गोवा का। ठीक है, किस भारतीय नृत्य शैली में महारी महारी नृत्य शैली शामिल है? बताएंगे आप लोग। ये ओडिसी में दोस्तों। कथक दोस्तों यूपी का क्लासिकल डांस है, एकमात्र उत्तर भारत का क्लासिकल डांस कथक है, ध्यान रखना। ओडिसी ओडिशा का क्लासिकल डांस है, ओडिशा का। कहाँ का है मेरे भाई? ओडिशा का है, आपको ध्यान में रखना है। ये जो कथकली है मेरे भाई वो केरल का है दोस्तों। कहाँ पर है? केरल का है। और ये जो मोहिनी अट्टम है ये भी केरल की दोस्तों। यानी कि हमें ये पता चला भारत का केरल एक ऐसा स्टेट है जिसके दो क्लासिकल डांस है, एक तो कथकली है और एक मोहिनी अट्टम है दोस्तों। ठीक है, अजीलामू निम्न में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य? बताएंगे आप लोग। तो ये लोक नृत्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। ध्यान में रखना, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। रेलवे के आज सॉरी रेलवे क्या है, अभी मेरे को रेलवे का याद आ रहा है क्योंकि मैंने रेलवे की तैयारी कर रहा हूं ना, इसलिए। तो दोस्तों अभी आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सारे महत्वपूर्ण और एक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। फेवरेट क्वेश्चन है ये सारे। निम्न में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताएंगे आप लोग। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये चीनी कारखाना दोस्तों द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पार्सेक किसकी इकाई है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का। बताइए, ये जो पार्सेक है दोस्तों ये किसकी इसमें क्या लंबाई है दोस्तों? इसमें क्या देखते हैं? लंबाई। ठीक है, ध्यान रखना। ऊर्जा की दोस्तों क्या जूल है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे और भी होगा, हाँ इस पे बता देता हूँ। प्रतिबल की ऐसा इकाई क्या दोस्तों? बताएंगे। वाल्ट की क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप टिक लो दोस्तों। वाट की क्या है दोस्तों? शक्ति है दोस्तों। क्या है? शक्ति की ऐसा यूनिट क्या है? वाट है दोस्तों, ध्यान रखना। शक्ति यहाँ पे नोट करें, शक्ति। जूल की क्या है दोस्तों? कार्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पास्कल है दोस्तों। क्या है? पास्कल है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट सीरीज आपके सामने आ चुकी है। क्या लगेगा लॉजिक? बताएंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक लगा हुआ है इस वाली सीरीज में। सारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फेवरेट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले। लगाइए लॉजिक। क्या लगा सकते हैं आप लोग लॉजिक? बताएंगे, कौन पहले बताएगा इसका आंसर? देखो, अगर यहां से देखोगे दोस्तों कितना आ रहा है, -2 हो रहा है। तो यहां पर अगर आप -2 करके देखो कितना आएगा, यानी आंसर मेरा 65 से स्टार्ट होने वाला है। 65 तो सभी में दे रखा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर +2 हो रहा है तो मुझे भी +2 करना है। 75 में +2 करोगे 77 आएगा। तो एक ही ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर। तो ये सीरीज, ये लॉजिक आपके सामने। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। चोल प्रशासन के संदर्भ में ये जो विट्टी है ना, विट्टी, इसका क्या अर्थ होता था दोस्तों? बताइए, बताएंगे। चोल वंश के प्रशासन में ये विट्टी नाम का अर्थ क्या था? ये एक प्रकार का कर हुआ करता, कर। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये बताइए, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया है दोस्तों? तो यहाँ पर जहांगीर ने दोस्तों, जहांगीर की अनुमति ली थी ना दोस्तों अंग्रेजों ने, जहां पर सूरत कारखाना आई थिंक 1601 में समथिंग है ना, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन था दोस्तों? कौन है? तो यहां पर आप टिक करेंगे अटॉर्नी जनरल। अब बहुत इंपॉर्टेंट दो फैक्ट, एक तो करंट अफेयर के नजरिए से ये है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ये मैं 2025 के करंट अफेयर के अध्यक्ष अकॉर्डिंग बता रहा हूं दोस्तों, अध्यक्ष। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है अटॉर्नी जनरल के? तो आप हो गए श्री आर वेंकटरमणि। मैं शॉर्ट में लिख लूं वेंकटरमणि, श्री आर वेंकटरमणि। आप लोग ध्यान रखेंगे, श्री आर वेंकटरमणि। ये 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग है और इसका अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है किसका? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इसका जो अनुच्छेद दोस्तों वो 76 है। याद कर लो, रट लो इसको, इसलिए मैं इसको डब्बे में और स्टार लगा देता हूं। ये अनुच्छेद याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो आंसर भी यही है, ऑप्शन नंबर डी। 256, 136 और 436 का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का क्या मतलब है दोस्तों? वह बड़े से बड़ा नंबर वो दिए गए नंबर को विभाजित करते हैं। बताइए, तो सबसे बड़ा 12 दिख रहा है और 12 के अंदर आपको 3 × 4 दिख रहा है। 3 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 3 का मल्टीपल हो। तो देखो 6 और 5 11 12 13, ये 3 से विभाजित होगा नहीं, तो ये तो आंसर ही होगा भाई। शर्त क्या है? तीनों नंबर होने चाहिए। जहां 3 दिख जाए वो आंसर नहीं होगा। देखो 2 से ये नंबर विभाजित होंगे। पहले देखो हमें बड़े से बड़ा देखना है, तो अब 8 का नंबर लेते हैं। क्या 8 से विभाजित होंगे क्या?
ठीक है, 8 से विभाजित होंगे, 8 में 4 गुणा 4 छुपा हुआ है, 4 गुणा 2 छुपा हुआ है, 4 से नंबर कौन सा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है, और 2 से भी ये दोनों, तो इसका आंसर 2 8 आएगा दोस्तों, 8, क्योंकि ये बड़ी से बड़ा नंबर भी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, क्वेश्चन ने क्या कहा, नहीं है। ये तीनों तो तीनों रबी की फसल है, किसकी है, रबी की, लेकिन ये जो कपास है ना, यही आंसर है। और कपास किसकी है दोस्तों, ये खरीफ की फसल है, खरीफ, खरीफ, ठीक है दोस्तों। हाँ, रबी की दोस्तों, रबी की गेहूं भी है दोस्तों, इसमें गेहूं भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अजंता की गुफाएं निम्न में से किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट। तो वो है दोस्तों वागोरा नदी, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना आप लोगों को। किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के प्रति प्रमुख योगदान दिया था दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों 1875 में दोस्तों। इनकी एक पुस्तक भी है दोस्तों, इनका एक ग्रंथ भी है सत्यार्थ प्रकाश, इनका एक ग्रंथ भी है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। क्या है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश, बहुत पूछा जाता है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों। इसकी स्थापना कहाँ की थी, मुंबई में की थी, ये जगह भी पूछी जाती है, मुंबई, ठीक, कल ना बंबई कहते थे पहले तो, ठीक है, मुंबई, ठीक है। हाँ, ये तो हो गई स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड जानकारी। अब विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना, बहुत पूछा जाता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है, रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किसने की है, तो आप लोग कहोगे स्वामी विवेकानंद का। आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा है ना, सेटिस्फाई हो ना। देखो, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज, यहाँ पे 28 कर लेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज आपको टिक करके रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, भारत की, ठीक है, हाँ, ठीक है दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका सही जवाब है। वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना डैश के आधार पर की जाती है, तो ये की जाती है प्रचलित मूल्य के आधार पर। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ये बताइए, पेशिश और मलेरिया जैसी बीमारियां किसके कारण होती है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी, कवक, जीवाणु, विषाणु या एक कोशिकीय। तो आंसर आएगा एक कोशिकीय, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो, ठीक है। अगला प्रश्न, अगर आप चाहते हैं ऐसे मॉडल पेपर डेली एग्जाम तक चले तो आप इसको डेली अटेंड करेंगे, अच्छा वॉच टाइम आएगा तो मैं आपके लिए कंटिन्यू रखूंगा मॉडल पेपर सीरीज। और यकीन मानिए जो भी स्टूडेंट ये मॉडल पेपर अटेंड करके जाएगा ना, सही बता रहा हूं, एग्जाम को फोड़ कर आएगा, अच्छे से करके आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा। तो डेली क्लास अटेंड करना, पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करना, मेरे साथ अंत तक बने रहना आप लोगों को। राजा रेड्डी का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है। आज तो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ी सी आवाज में भी थोड़ा चेंजेस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज कर लेंगे। तो इनका संबंध दोस्तों कुचिपुड़ी से, और कुचिपुड़ी कहाँ का, क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश, टिक करेंगे आंध्र प्रदेश। और भरतनाट्यम कहाँ का दोस्तों, तमिलनाडु का, कहाँ का, तमिलनाडु, कहाँ का है मेरे भाई, तमिलनाडु का दोस्तों। कथकली और कथक पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोडुंग, पोडुंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, बताएंगे, असम, मणिपुर, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो यह है अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, बेसाल्टिक मैग्मा का स्रोत कौन सा है दोस्तों, बताएंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है दोस्तों ऊपरी मेंटल, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मक्कू, तुईवई, सोनाई और रुकनी किस नदी की सहायक नदियां, बताएंगे आप लोग, बताएंगे दोस्तों, तापी, पेन्नार, बराक या साबरमती नदी। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, बताइए, इसका आंसर आएगा दोस्तों बराक नदी दोस्तों। किसकी सहायक नदियां, ये सारी की सारी बराक नदी की सहायक नदियां हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है। तो पहले अनुच्छेद 32 को थोड़ा सा अपन अच्छे से पढ़ लेते। इसमें क्या, संवैधानिक औपचारिकों का अधिकार है, यहां पे टिक करेंगे, संवैधानिक औपचारिकों के अधिकार, संवैधानिक 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 औपचारिक के अधिकार, औपचारिक अधिकार, औपचारिक, संवैधानिक औपचारिक अधिकार। ये वो आर्टिकल है, ये वो आर्टिकल है दोस्तों जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। इस अनुच्छेद को क्या कहा है दोस्तों, इस अनुच्छेद को क्या कहा है, भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा। इसको क्या कहा अंबेडकर साहब ने, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, ठीक है। तो ये किसने कहा, बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की क्या कहा है दोस्तों, आत्मा कहा है, क्या कहा है, संविधान की आत्मा है ये। और इसी के तहत दोस्तों जो रीट जारी होती है दोस्तों, यहां पर मैं रीट पर टिक कर रहा हूं, ये जो रीट जारी करता है ये कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। अब आपसे एक क्वेश्चन कर लूं क्या मैं, क्या इजाजत है, आपसे क्वेश्चन कर लूं क्या, चलो मैं कर लेता हूं। आप मुझे बताइए, यहां पर तो मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रीट जारी। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, तो मजा ही आ जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं, ये तो मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात कर ली, आप मुझे बताइए ये जो उच्च न्यायालय है, ये जो हाई कोर्ट है, वो किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मजा ही आ जाएगा।
ठीक है, तो मैं आपको टिक करवा चुका हूं इसका आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51 तो पता ही होगा दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, हाँ हाँ मौलिक कर्तव्य, जो हमने रूस के संविधान से लिए। इसका आंसर आएगा 43 का ए बी, 43 बी आपको टिक करना है दोस्तों, ठीक है। दूधगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये है दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा की सहायक नदी है। और कृष्णा का नदी मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, ठीक है। निम्न में से किसने मजल उल बहरीन, क्या बोल रहा हूं मैं, मजल उल बहरीन पुस्तक लिखी है? हिंट दूं क्या इसमें? तो आप लोगों के लिए ये हिंट है, दो भाई आगरा में, दोनों ने ताबड़तोड़ दोनों ने लड़ाई करी थी और उस युद्ध का नाम था सामूगढ़ का युद्ध। भाई अब याद आ गया होगा, मैं बात कर रहा हूं दारा शिकोह की, जो औरंगजेब का भाई था, शाहजहां के पुत्र थे दोनों, ठीक है। तो दारा शिकोह दोस्तों आप लोगों को बताया ना मैंने, तो सामूगढ़ का युद्ध ध्यान रखना दोस्तों, सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ युद्ध। भाई सामूगढ़ युद्ध आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये युद्ध कब हुआ था मेरे भाई? बताइए, 1559 की समथिंग बात है। आगरा में दोनों भाई लड़े थे, लेकिन जीत किसकी होती है? औरंगजेब की जीत होती है, ये हार जाता है। पूरी भारत में हरित क्रांति लाने की योजना पूर्वी राज्यों में लागू की जा रही है, तो ये कितने राज्यों में लागू? ये 6 राज्यों में लागू की जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? शानदार क्वेश्चन है। समतल दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आवर्धिक, लघुकरण, पार्श्विक या पार्श्विक उल्टा या धुंधला और उल्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इमेज बनती है दोस्तों समतल दर्पण, तो वो है पार्श्विक उल्टा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना आप लोगों को। क्वेश्चन 44, कांच के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का प्रकाश अधिकतम विचलन दिखता है? शानदार क्वेश्चन है। हरा, लाल, पीला या बैंगनी? हरा, लाल, पीला या बैंगनी? तो इसका रंग जो दिखता है वो बैंगनी दिखता है मेरे भाई, बैंगनी दिखता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संगीतकार भजन सोपारी डैश घराने से संतूर वादक है? बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट को बताना है, बताइए दोस्तों। यहीं पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आगरा घराने के संस्थापक कौन है? बताएंगे आप लोग, आगरा घराने के संस्थापक कौन है? अगर आपको पता है तो बताइए, आगरा घराने के संस्थापक कौन है? तो आप लोगों का जवाब आएगा गुरुजी हाजी सुजान खान है। हाजी सुजान खान कौन है? हाजी सुजान खान, हाजी सुजान खान, ये आपको टिक करके रखना है, ठीक है, हाजी सुजान खान। इसके बाद दोस्तों मैं 8 बजे कौन सी क्लास, ग्रुप डी के लिए क्लास लेके आऊंगा, ठीक है। अभी एग्जाम चल भी रहे हैं ग्रुप डी के, लेकिन आज से मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी है, ठीक है। हाँ, तो आगरा घराने के संस्थापक पता चल गए, हाजी सुजान खान है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है घरानों के संस्थापकों के नाम, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, क्या आप मुझे जवाब देंगे? चलिए मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ग्वालियर घराना, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, राइट, एक मिनट, हाँ अब सही है। आप मुझे बताइए ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना इसके संस्थापक कौन है? मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, ग्वालियर घराना दोस्तों इसके संस्थापक कौन है? फिलहाल इसका आंसर आएगा सूफियाना घराना। कौन सा घराना है? सूफियाना घराना, ठीक है। आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन? सबसे पहले मैं आपसे ये कमेंट करना चाहूंगा कि किस किस का अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ या डाउनलोड नहीं हुआ या कोई दिक्कत हो रही है, और किस किस का एग्जाम किन किन डेट्स में, उन डेट्स का नाम लिखिए, शिफ्ट का नाम भी लिख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस कमेंट का जवाब प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना है दोस्तों, आप लोगों की जिम्मेदारी है, ज्यादा से ज्यादा तक स्टूडेंट इसको शेयर करेंगे, सभी स्टूडेंट, ठीक है। जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यूट्यूब प्रोवाइड करेगा दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो, ठीक है। अब आपके काम की चीज कि सर जी इसकी पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है, तो मेरे भाई मैं आपको बता देता हूं, इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर, किस पे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी दोस्तों आप लोगों को ये पीडीएफ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों, ठीक है।
आज से मैंने दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉडल पेपर स्टार्ट कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को पता होगा मैंने 2023 में भी पढ़ाया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा था मुझसे, सिलेक्शन भी लेकर आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग भी इस डेली मॉडल पेपर अटेंड करेंगे तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी दोस्तों एग्जाम तक, ठीक है। ये नहीं एक दिन देखा दूसरे दिन गायब, डेली अटेंड करना है और डेली पीडीएफ के माध्यम से डेली रिवाइज करना है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारा शाक्या जी जीके क्लासेस है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं, ग्रीन लोगो आएगा, ठीक है। शाक्या जी जीके क्लासेस ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लोगो है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए, या तो मैं इसका लिंक ही दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। कल मिलते हैं एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ, तब तक मेरे स्टूडेंट्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।